वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों क्या है कि अब आज की जो वीडियो है ये वीडियो हमारा है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो अभी आपका जेई मेंस और एडवांस होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी डेट अनाउंस कर दी है। जेई मेंस की डेट जो एक्सपेक्टेड जो ओरिजिनल डेट आई है वो 18 जुलाई टू 23 जुलाई, और जो आपका जे एडवांस है वो 23 अगस्त को है। तो अब उसके हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर हम कैसे पढ़ें, क्या हम अपना जो मटेरियल हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को फिर से स्टार्ट करें या कुछ नए तरीके से हम पढ़ाई करें। तो देखो बच्चों क्या है कि अब सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप किसको प्रीफर कर रहे हो, जेई मेंस को या जेई एडवांस को। जैसे क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का जिन्होंने जेई मेन जनवरी का दिया होगा उनका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा, तो उनका ये होगा कि अब मैं जेई एडवांस को पे फोकस करता हूँ, जेई मेंस तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं जेई मेंस दूंगा लेकिन उसको वो तो मेरा हो जाएगा। या बहुत सारे बच्चों का होगा कि मेरा जेई मेंस तो आराम से हो जाएगा, मैं जेई एडवांस की तरफ फोकस करता हूं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप किस एग्जाम को प्रीफर कर रहे हो, जेई मेंस या एडवांस को। अब मान लो अगर आप जेई मेंस को फोकस कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि आप ये डिसाइड करो कि अब आपके पास टाइम कितना बचा है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक अब स्टार्ट करो, जो आप नहीं पढ़े हो उसको स्टार्ट करो और उसको पढ़ो, समझो, फिर क्वेश्चंस लगाओ। अब इतना टाइम हमारे पास बचा ही नहीं है कि हम इस तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि अब जो मटेरियल आप लगा चुके हो या कुछ नया मटेरियल को सोच रहे हो प्रीफर करना, तो जैसे क्या है कि अगर आपने जो मटेरियल लगाया हुआ है काफी अच्छे से लगाया हुआ है, इसके क्वेश्चन सब हो जा रहे हैं, तो अगर आप उसको फॉलो फिर से करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो अभी आपको क्या होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी गिरा तो उसका इंपैक्ट तुरंत आपके रिजल्ट पे आएगा, तो आपको वो नहीं करने देना है। आप जैसे क्या है कि बहुत सारे बच्चे होंगे कि अब सर मैं अपना लगा चुका हूं, मैं एलएन का फॉलो कर रहा हूं या रीजनल्स का फॉलो कर रहा हूं, किसी का भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है आप फॉलो करो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है बेटा आप वही मटेरियल फॉलो करना जिसका कि आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब अभी जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है इस टाइप में आप क्या हो, घर ही पे हो, घर पे ही हो और कहीं डाउट के लिए जा नहीं सकते, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, घर ही पे 24 घंटे रहना है। तो ऐसा मटेरियल फॉलो करो कि जिसका सॉल्यूशंस अवेलेबल हो, क्योंकि एक बार आप गो थ्रू कर लो, अगर समझ में आती चीज़ तो अच्छी बात है। अगर आप विदाउट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं सही भी हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज है आप उन सारे मटेरियल्स को फॉलो करो। अगर आप कहीं से फॉलो करना भी चाहते हो कि भाई हम अब इस कोचिंग के मटेरियल को हम टारगेट बनाएंगे और इसी के साथ हम अपना तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, तो ठीक है आप उसको फॉलो करो। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो जेई मेंस का अभी तक का पेपर्स का पैटर्न रहा है उसके हिसाब से क्या है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कोई भी किसी ईयर का भी पेपर उठा के देखोगे उसमें 40% क्वेश्चंस आपके इजी होंगे, 40% क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे और 20% क्वेश्चंस थोड़े हार्ड टाइप के होंगे। तो अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर हमसे इजी वाले क्वेश्चन सब हो जाते हैं, अब मैं हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये कर लेंगे तो मेरा अच्छा खासा रैंक आ जाएगा। देखो क्या है कि अब ये आपके अंदर ऐसा ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा ना बिल्डअप हो जाए कि आपने हार्ड को अप्रोच करना
का सोचा और एग्जामिनेशंस में आप इजी वाला क्वेश्चन ना छोड़ के चले आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या है कि अगर आप देखोगे तो 40% इजी 40% मॉडरेट, ये दोनों मिला के 80% हो गया, और 80% का मतलब हो गया 200 प्लस तो ऑलरेडी आप पा चुके। तो इसका मतलब है कि अगर आप 200 प्लस के बारे में सोच रहे हो तो आप केवल हार्ड पे फोकस करोगे तो क्या होगा, वो 20% तो आप कर लोगे, लेकिन 80% के से हाथ धो बैठोगे। तो वो 80% पहले कमांड कर लो, फिर उसके बाद उस पर लगो, क्योंकि वो 20% उन लोगों के लिए है जिनको 1000 के अंदर रैंक ले आनी है। समझ रहे हैं आप? तो उसमें आप अगर आप कैपेबल हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे, मेरा तो ये सब हो चुका है, मैं उसी पे फोकस करता हूं, ठीक है, बेस्ट है वो आपके लिए। तो मेरा ये है कि अगर कोई बच्चा जेईई मेन को फोकस कर रहा है, जेईई मेन की तैयारी पे लगा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए, अपने जो भी सिलेबस है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें इसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कि ताकि कौन से इजी टॉपिक्स हैं उनको पहले आप पढ़ लो, फिर मॉडरेट वाले को पढ़ लो, फिर हार्ड वाले को फोकस करो। अब सबसे बड़ी चीज़ है, इस टाइम पे कोई भी नया टॉपिक आप स्टार्ट मत करना जो आप पढ़े नहीं हो और सोचते हो कि हम इसको पढ़ करके समझ करके इसको क्वेश्चंस को एग्जाम में करेंगे। तो ये गलती मत करना। ये गलती करोगे तो पता चला कि आप कोई भी एक चैप्टर उठाओगे तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा कि बाकी आपके चैप्टर छूट जाएंगे। अब आपके पास अगर देखा जाए तो डेट के अकॉर्डिंग आपके पास आज से अगर डेट देखी जाए तो जेईई मेंस के लिए लगभग 65 to 67 डेज है, और जेईई एडवांस के लिए आपके पास 1 मंथ का टाइम रहेगा। तो आप क्या करो कि आप कोई भी नया टॉपिक मत उठाओ, जो टॉपिक पढ़ चुके हो उसी पे कमांड करने की कोशिश करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ ताकि उस पर आपका फुल कमांड हो जाए। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि आपको ये लगे एग्जामिनेशन हॉल में कि मैं पढ़ा तो था लेकिन भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, और लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए लास्ट मोमेंट पे जो प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका माना गया है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाओ। उससे अच्छा कुछ नहीं होता। उसमें क्या है कि उसको लगाने से एक चीज आपको समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा कि अगर आप क्वेश्चंस लगाए रहोगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि वो क्वेश्चंस नए टाइप के हैं, क्योंकि हर साल का ये पैटर्न रहा है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस ही पुट किए जाते हैं। उस टॉपिक से उसी टाइप के क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं, कभी कभी रिपीट भी हो जा रहे हैं। जेईई मेंस में तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि आपको चीजें को समझने में बड़ी आसानी होगी। आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, चाहे तो सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। अब तो अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो आप इधर जो भी ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं 2 साल के अंदर आप उनको प्रीफर करो। अब तो क्या है, पेपर का जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि एक जेईई में आपको 8 पेपर्स होते हैं। सोचो 8 पेपर्स 2 बार होते हैं, 16 पेपर्स, 2 साल ले लिया तो 32 पेपर्स, बहुत पेपर्स। तो इसको लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अब क्या होता है कि जैसे मान लो आप पढ़ाई तो कर रहे हो, ठीक है, अब पढ़ाई कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या है, देखिए बेटा, क्या है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी का रिजल्ट आने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी नेशनल लेवल पे जो कोचिंग्स हैं उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मैं लोकल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोकल भी आप कर लो, आप जहां कोचिंग करते हो उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, लेकिन नेशनल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका कंपटीशन किसके साथ है? आपके कोचिंग के बच्चों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के साथ है। तो आपको उनके बीच में जा करके अपने आप को आंकना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे केवल हम जेईई मेन में जाके अपने आप को आंकेंगे तब तो वहां पे आप हो सकता है इधर आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे रहो, लेकिन वहां गए तो आप वहां आपका धड़ाम हो गए। तो वो चीज आपको कब पता चलेगी? जब आप उस लेवल पे टेस्ट सीरीज दोगे,
जब आप 5 लाख बच्चों में आप अपने आप को देखोगे कि नहीं मेरी क्या रैंक आ रही है, तो आपको असलियत समझ में आती है। ठीक है, तो आप किसी भी कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे होता है कि मैं बहुत सारे टेस्ट दूं जिससे कि मेरा रिजल्ट इंप्रूव हो। ये गलत फहमी होती है। बहुत ज्यादा टेस्ट देने से बचिए। हफ्ते में 2 से ज्यादा टेस्ट नहीं मत दीजिए। अगर 2 से ज्यादा टेस्ट देंगे तो आपका रिजल्ट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। 2 टेस्ट बहुत है। आपका मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। रिजल्ट तो अरे टेस्ट तो देने से क्या होता है, टेस्ट दीजिए लेकिन बहुत ज्यादा मत दीजिए। तो आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अब टेस्ट भी क्या है, बहुत सारे बच्चों का सर मैं तो जेईई एडवांस को फोकस कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे होंगे मैं जेईई मेन को फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या टेस्ट कैसे देना चाहिए? तो मेरा तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो केवल जेईई मेन पे फोकस कर रहा है वो कम से कम 2 टेस्ट आप वीकली दो जेईई मेन पैटर्न का। और जो जेईई एडवांस फोकस कर रहा है और जेईई मेन भी देना चाहता है तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक जेईई मेन दो, एक जेईई एडवांस का पेपर दो। बहुत ज्यादा पेपर देने से बचिए। ठीक है, तो आपका मैंने बोला कि आप अब सबसे बड़ी चीज है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, आप 24 घंटे घर में हो। तो सबसे अच्छा क्या है कि आपका सबसे पहली बड़ी चीज है कि आप कभी किसी दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो मत करो। आपको एग्जाम देना है, आपका अपना खुद का टाइम टेबल होना चाहिए, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। किसी दूसरे का टाइम टेबल, किसी दूसरे का शॉर्ट नोट्स आपको काम नहीं देने वाला है, ये गारंटी लिख लीजिएगा। आप खुद से अपना टाइम टेबल बिल्डअप करो, बनाओ। अब बनाना बहादुरी नहीं है, उसको फॉलो करना बहादुरी है। तो टाइम टेबल बनाओ अच्छी बात है, लेकिन उसको फॉलो भी करो। तो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो और अपने आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करो। अभी वीक पॉइंट पे काम करने का टाइम नहीं बचा है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करो। जो भी आपके चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार हैं उस पर फोकस करो, उन चैप्टर को फिर से पढ़ो ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। नहीं पता चला आपने हार्ड चैप्टर उठाया, अभी आपको लग रहा होगा अभी 65 दिन है, मैं अभी जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ लेता हूँ, पता चला एक चैप्टर उठाओगे 10 दिन उसमें लग जाएंगे आपके। तो अभी वो टाइम नहीं। आपका जो चैप्टर्स तैयार हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। और रिवीजन इन द सेंस ऐसा नहीं कि बस चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया रिवीजन हो गया, ऐसा नहीं। थियरी पढ़कर ये रिवीजन करिए हमेशा। अभी आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, इतना भी टाइम कम नहीं है कि आप रिवीजन थियरी नहीं पढ़ सकते। थियरी के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको उसका इंपैक्ट ज्यादा आपके रिजल्ट पे आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि सॉरी, आप क्या करो कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ। और अभी क्या है, अभी ऑल ओवर इंडिया में हर जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा वो फुल टेंशन में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में पढ़ाई कर रहा होगा। तो आप भी अपना टाइम टेबल बनाओ और मिनिमम 10 आवर का कम से कम 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कम से कम 10 घंटे आप पढ़ो। अभी आप कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, खाओ पियो पढ़ो। और पेपर्स आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो दे रहे हो, खुद से एक कोई भी पेपर उठाओ और उसको जो टाइम डेट में टाइम ड्यूरेशन में आपको ओरिजिनल टाइम पेपर देना होता है उसी टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को उस पेपर को दो। जैसे 9 to 12, 2 to 5 के बीच में 2 पेपर हफ्ते में एक कम से कम देने की कोशिश किया करो। जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में टाइम मौका मिलेगा। तो पढ़ाई करो। आप अभी केवल टारगेट रखो, पढ़ाई करो। और सबसे बड़ी चीज है रिजल्ट न आने का कि आप अपने माइंड में निगेटिविटी ले आते हो। निगेटिविटी को दूर रखो। ये सोचो ही मत कि क्या होने वाला है। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अरे सर ये तो डेट पोस्टपोन हो जाएगी। अरे भूल जाओ, मान चलो कि ये 99% है कि यही डेट में एग्जाम होने वाला है। होगा तो होगा, देखा जाएगा। अभी आप फुल अटेंशन दो पढ़ाई पे। भूल जाओ अभी की डेट पोस्टपोन होने वाली है या नहीं होने वाली है। पढ़ाई करो। पढ़ाई आप करोगे तो डेट एक्सटेंड होगी तो भी आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो मेनली अब अपना
स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनाओ। क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्या वीक पॉइंट, कैसे आपको कौन से चैप्टर पहले हैंडल करने हैं, खुद से डिसाइड करो। एक वीडियो मैं भी 1-2 दिन में बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट, कौन सा हार्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो लेकिन वो अपने से खुद से बनाओगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो आप पढ़ाई करो। कोई भी हेल्प चाहिए हमसे तो मुझे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। अगर कोई पेपर्स चाहिए तो पेपर के लिए कमेंट करो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जिससे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी चीज़ चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके वो चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ाई करिए और खूब मेहनत करिए, और ये टारगेट बना के चलिए कि 200+ मुझे स्कोर करना ही करना है। जिस दिन ये सोच लिया करना ही करना है, उस दिन हो जाएगा। बस ये सोचो, हिट करते रहो, करना है, मुझे करना ही करना है, कैसे नहीं होगा, उस दिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले लेक्चर्स में, वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर आगे की चीजें बात करते हैं। और ओके, थैंक यू।